बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको खैर आफियत से रखे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दूध पाक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दूध पाक पढ़ने के वो कौन से फ़ायदे हैं जो दूध पाक पढ़ने से हमें हासिल हो सकते हैं। दूध पाक पढ़ने से हमें कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। दूध पाक पढ़ने की फजीलत क्या है। सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान आब गुल में तशरीफ़ आवरी आलिम इंसानियत पर खुदावंद करीम का एहसान अजीम है। दुनिया जो सदियों से जुल्म व गारत गिरी गुमराही और बेदीनी की तारीकियों में डूबी हुई थी, इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाँद की तरह चमके और अंधेरी ज़मीन तश्के जन्नत बन गई। आपने ज़र्रों को आफ़ताब बना दिया। आलिम इंसानियत पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इतने एहसानात हैं कि अगर दुनिया भर के अदीब और कलमकार हज़ार बरस तक कलमबंदी करते रहें तो शायद कुछ भी ना लिख सकें। इस तरह सूरज से रोशनी और चाँद से चमक और ठंडक वाबस्ता है, इसे फूलों में खुशबू और जानदार में रूह और हयात है, इसी तरह इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस्लाम पोशीदा है। गोया ये एक रूह और दो कालिब हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और आप पर रहमतों की मुसलसल बारिश देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद मोहब्बत और इज़्ज़त से कम एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम दुरूद भेजता रहे। हालांकि हम इस काबिल नहीं हैं कि आपका नाम मुबारक अपनी इस गुनहगार ज़बान से ले सकें। इन मोहब्बत तो हर चीज़ में जायज़ है, इसलिए मोहब्बत से अपने आका और अपने अजीम मोहसिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हर वक्त हर घड़ी दुरूदों की सौगातें भेजते रहना निजात और इबादत का आसान नुस्खा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस तमाम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो पैगंबर थे, उन्होंने भटकी हुई इंसानियत को निजात जाद और हिदायत का एक ऐसा रोशन रास्ता दिखाया जो रहती दुनिया तक हर ज़माने और हर दौर की तमाम ज़रूरतें पूरा करने की सलाहियत रखता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया के लिए रोशनी बनाकर भेजा। हर सच्चे मुसलमान हर सच्चे मोमिन और मुसलमान पर लाजिम है वो इस एहसान का ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ व ज़ौक़ से शुक्रिया अदा करें और ऐसे तरीके से करें जो अल्लाह ताला के पास मकबूल और पसंदीदा है। शुक्रिया अदा करने और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ही यही है हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद शरीफ की सौगात पेश करते रहें। वो तरीका है तो अल्लाह सुब्हान ताला को बेहद पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। क्योंकि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला चुकाने से आजिज़ हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ये आसान सा तरीका बताया कि दुरूद व सलाम पढ़ो, जो दुआ भी है, दवा भी है, सलाम भी है, सौगात भी है, शुक्र भी है और अदब भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक पढ़ने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अहम राज ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला खुद भी दुरूद पढ़ता है और बंदे भी दुरूद पढ़ते हैं। एक ऐसा वाहिद अमल है जो अल्लाह सुब्हान ताला भी करता है और इंसान भी, यानी दुरूद पाक पढ़ना ऐसा है कि अल्लाह सुब्हान ताला की हाँ में हाँ मिलाना। दुरूद पाक पढ़ने में ऐसे फ़ायदे पोशीदा हैं जो इंसानी नज़र नहीं देख सकती। हज़रत शेख अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल है, सारी इबादतों में मकबूल और नामकबूल होने का ख़तरा है, लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो फ़ौरन कबूल होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना हर हाल में मकबूलियत का दर्जा रखता है, इसलिए हर दुआ में दुरूद शरीफ का अव्वल और आखिर पढ़ना
دعا کو قبول کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، امیدیں بر آتی ہیں، فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم اور خاص قیامت کے سخت ترین اور دہشت ناک دن میں درود شریف پڑھنے والے کو امن و اطمینان نصیب ہوگا۔ مولانا محمد علی خان مرحوم اپنی مشہور کتاب فلاح دین و دنیا میں فرماتے ہیں، جو شخص صدقے دل سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ 1,00,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کا نام زندہ اولیاء میں تحریر ہو جاتا ہے۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، یہ ہے مختصراً درود شریف پڑھنے کا ثواب۔ تو اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہماری ساری پریشانیاں و مشکلات دور فرمائیں، آمین۔